तो कल की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था फेसबुक एड्स, और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक एड्स जो हैं वो रन करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, अगर हम फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं तो हम 3 टाइप्स ऑफ पेड वर्क जो है इसमें हम करेंगे, पेड एड्स वर्क। नंबर 1 बूस्ट पोस्ट, नंबर 2 ऑटो एड्स, और नंबर 3 कैंपेन्स। कैंपेन्स जो है वो हम ऐड मैनेजर के थ्रू रन करेंगे, ऑटो एड्स जो है वो हम ऐड सेंटर के थ्रू रन करेंगे, और बूस्ट पोस्ट जो है वो हम ऑर्गेनिक पोस्ट के थ्रू रन करेंगे। तो सबसे पहले हम बूस्ट पोस्ट देखेंगे कि कैसे हम पोस्ट को बूस्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने जो पेज है उस पर क्लिक करेंगे, और पेज पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक पोस्ट अपलोड करी थी, ये वाली पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के अंडर। अब इस पोस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक इवेंट हमने क्रिएट किया था, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट करी थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप इवेंट देख पा रहे हो, इसमें एक ऑप्शन आ रही है बूस्ट पोस्ट। तो सिंपल बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करो। इवेंट तो हैपन हो चुका है, चलो हम एक पोस्ट और क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं एक नई पोस्ट जो है उसे क्रिएट करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा SEO, और SEO का कंटेंट हम ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ SEO, एक क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर लिख दिया। साथ में मैंने हैशटैग्स को ऐड कर दिया, SEO हैशटैग। उसके बाद एक हैशटैग ऐड कर दिया डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग, और एक इमेज हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पे SEO से रिलेटेड। और यहाँ से मैं SEO की एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। और इसको कर देंगे हम पोस्ट। तो हमने अपने फेसबुक पेज पे एक ऑर्गेनिक पोस्ट जो है वो अपलोड करी है। एक बार ये पोस्ट होने दो। हाँ, तो ये पोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक ऑर्गेनिक पोस्ट विद हैशटैग्स हमने एक ऑर्गेनिक पोस्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करी है। और पोस्ट को अपलोड करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बटन एक्टिवेट हो गया जिस पे लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। तो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करो। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने पेड एडवर्टाइजमेंट्स के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले हमें ये पॉलिसी जो है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट, कि हम एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्टार्ट ऑथेंटिकेशन में फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड। तो फ़ोन नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा मैपिंग करने के लिए। चलो मैं फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ यहाँ से। कंट्री कोड हमने चूज़ करा इंडिया, EFGHIN, इंडिया IN। तो यहाँ से हम कंट्री कोड जो है उसको चूज़ करेंगे, 1 मिनट, EFGH इंडिया। फ़ोन नंबर में ट्राई कर देता हूँ 9310597829, और लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। नेक्स्ट, चूज़ हाउ वुड यू लाइक टू कंफर्म योर फ़ोन नंबर, फ़ोन कॉल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या व्हाट्सएप मैसेज। तो मैं फ़िलहाल टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ। नेक्स्ट, और एक OTP जनरेट होगा, कंफर्मेशन कोड आ गया, कंफर्मेशन कोड आ गया है 49688। नेक्स्ट, डन। तो कंफर्मेशन सक्सेसफुल हो चुका है, फ़ोन नंबर जो है वो ऐड हो चुका, योर फ़ोन नंबर इज़ कन्फर्म्ड। इसको डन कर दो। अब यहाँ से हम सबसे पहले बूस्ट पोस्ट में जो हमारे जो पेज पे हमने पोस्ट अपलोड करी है उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि ये एक पेड ऐड है।
तो यहाँ से लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक गोल, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से आप अपना गोल जो है वो चेंज कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो डिफरेंट, कि आपको मोर मैसेजेस जो हैं उसकी नीड है, आप चाहते हो ज़्यादा ज़्यादा मैसेज जो है वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग जो हैं वो आपके एडवर्टाइजमेंट के साथ कनेक्ट हों, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या आप अपने कस्टमर बेस जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो फॉर्म के थ्रू, जिसको हम कहते हैं लीड जनरेशन। तो ये बेसिकली एक लीड जनरेशन का पार्ट होता है कस्टमर बेस। आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स जो है वो फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हों और वहाँ से आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करके और डील को क्लोज़ करें, या आप चाहते हो कि आपके पास फ़ोन कॉल्स जो है वो मैक्सिमम आए। तो बेसिकली आप यहाँ से किस तरीके का गोल चूज़ करना चाह रहे हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तब उस केस में आप ऑटोमेटिक करोगे। तो मैं फ़र्ज़ करो यहाँ से एंगेजमेंट कर देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ से मेरा जो गोल है वो चेंज हो चुका है, मेरा गोल जो है वो एंगेजमेंट हो गया है और यहाँ पे एक बटन भी एक्टिवेट हो गया है, कॉल नाउ। तो इस तरीके का आपका एक फॉर्मेट रहेगा आपके एडवर्टाइजमेंट का, और यहाँ पे आएगा आपके ऐड की टेक्स्ट की कॉपी। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कॉपी जो है वो हमारी जो पोस्ट है उसमें से ही ले ली जाती है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन 1 अनलॉक द पावर ऑफ एसईओ। अगर आप चेंज करना चाहो इसको तो आप इसको टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। कॉल नाउ लिखा हुआ है तो नेचुरली कि हम फ़ोन नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से दोबारा हम एक बार अपनी कंट्री इंडिया को चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम फ़ोन नंबर जो है वो टाइप करेंगे। तो फ़ोन नंबर हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो इसीलिए फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कोई क्लिक करेगा तो सीधा वो इस वाले नंबर पे कॉल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स का मतलब ये है कि आपके पास ऐड रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें आपको आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट सेंटर अकाउंट्स रीच्ड, मींस इतने प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आपका ऐड जो है वो शो होगा। नियर अबाउट अगर आप मान के चलो तो 4 to 5,000 जो है वो मैं कह सकता हूँ। और कितने क्लिक्स आएंगे कि इतने लोग जो हैं वो आपके ऐड को देखेंगे और उसमें से कम 400 से 450 क्लिक्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अब 450 क्लिक्स में से कितने परसेंट कन्वर्ट होते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि जब क्लिक करेगा कोई कॉल करेगा, कॉल सेंटर आपने बनाया हुआ है, कौन कॉल पिक करेगा, उसके बाद वो किस तरीके से डील क्लोज़ करेंगे, तो सारी चीज़ें उसके बाद उस पर डिपेंड होती है। हमारा प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ क्लिक्स कराने तक होता है कि क्लिक करने के बाद कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर ऐड विल रन फॉर 7 days। तो अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसमें आपका ऐड जो है वो 7 दिन के लिए रन होगा, लेकिन आप शुरू में कोशिश करना कि 3 या 4 दिन के लिए मैक्सिमम शुरू में ऐड रन करना। और बजट जो है वो $14 भी एडिड है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आप बटन जो है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कॉल नाउ बटन है, आप कोई और बटन एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि वो आपको लर्न मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे लर्न मोर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आने दो 1 मिनट, ये देखो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लर्न मोर की ऑप्शन आ गई। वेबसाइट का नेम आपको डालना पड़ेगा, मैंने डाल दिया यहाँ पे https://www.mywebsite.com, क्योंकि लर्न नाउ लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा। जो यूज़र है वो किसी ना किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा यूज़र। उसके बाद यहाँ पे देखो अब जो बटन आ गया है वो है लर्न मोर। पहले जो बटन आ रहा था वो आ रहा था कॉल, उसके लिए फ़ोन नंबर ऐड करना पड़ेगा। नो बटन, आप चाहते हो कोई भी बटन ऐड ना हो, देखो कोशिश करना कि कोई ना कोई बटन ज़रूर ऐड करना। जैसे कि मैंने कल भी क्लास में बताया था कि बटन की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब आप बटन कौन सा ऐड करना चाहते हो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। आप एजुकेशन के लिए ऐड रन कर रहे हो, आप कोई सर्विसेज के लिए ऐड रन कर रहे हो, आप प्रोडक्ट के लिए ऐड रन कर रहे हो, किसके लिए ऐड रन कर रहे हो, वो डिपेंड उस पर करता है। अगर आप प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो तो नेचुरली लर्न मोर पे जाओगे। अगर आप सर्विसेज कर रहे हो तो उसको बुक नाउ भी कर सकते हो। जैसे आप कंसल्टेशन सर्विसेज देते हो, मुझे उसे बुक करना है, या फिर अगर मेरा कोई क्लिनिक है मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है उसके लिए रन करना है तो उसके लिए बुक नाउ आएगा। प्रोडक्ट्स के लिए शॉप नाउ भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कोर्स के लिए साइन अप करा दिया, तो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली किस नेचर का आपकी कैटेगरी है, उसी के हिसाब से आप बटन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है ऑडियंस डिटेल्स।
कि भाई अब कौन सी ऑडियंस है। जैसे कि मैंने कल बताया था पहला पॉइंट कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी जिसको हम डेमोग्राफिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ से हम डेमोग्राफिक्स जो है वो चूज़ करेंगे कि भाई जो जेंडर है उसमें कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो हमारे ऐड को देखेंगे। सिर्फ मेंस देखेंगे, वुमेंस देखेंगे, या दोनों देखेंगे। और एज का फैक्टर क्या रहेगा। अगर मुझे मान लो आईएएस कोचिंग के लिए मैं कोई ऐड रन कर रहा हूँ, अब आईएएस की कोचिंग जो है आपको पता है कि उसमें जो एज लिमिट है वो 30 होती है, या शायद 32 है। तो 30 एज लिमिट तक ही आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 65 प्लस के यूज़र्स के लिए तो वो बेकार है। तो मैं इसके लिए अभी जो एज है वो कर दूंगा, मान लो यहाँ से मैंने कर दी 30। तो अब मेरा जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 18 to 30। अगर मान लो मैं ऐड रन करना चाह रहा हूँ हेल्थ इश्यूज़ को लेके, या अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, या मेरा कोई हॉस्पिटल है, मैं इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फ़र्ज़ करो कि मैंने कोई एम्बुलेंस नई ऐड करी है, एम्बुलेंस सर्विसेज ऐड करी है, तो उस केस में मेरा जो एज का क्राइटेरिया है वो नेचुरली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मेरा एज का क्राइटेरिया 65 प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं रहेगा, ये उससे और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि 18 ईयर्स के पर्सन को इतनी एकदम से इमरजेंसी सर्विसेज की नीड नहीं होती, एम्बुलेंस की नीड नहीं होती। तो नियर अबाउट मैं यहाँ से कर सकता हूँ 30। तो अब मेरा क्राइटेरिया 30 to 65 प्लस या 60 तक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एज का क्राइटेरिया कि आप बेसिकली किसके लिए ऐड रन कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने कल की भी क्लास में बताया था कि लोकेशन और बजट, ये दोनों चीज़ें ना तराजू के पहलू की तरह हैं। अगर आप लोकेशन चूज़ कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आपको बजट भी एलोकेट करना पड़ेगा, बजट भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 500 रुपये लगाए और आप कहते हो कि 500 रुपये में पूरी इंडिया में ऐड रन करें। 500 रुपये में तो आप पूरा इंडिया घूम भी नहीं सकते। तो इसीलिए 500 रुपये पे पूरा इंडिया में ऐड शो करना, आपका बहुत ही जल्दी बजट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ता है कि बेसिकली हम जो ऐड रन कर रहे हो किस लोकेशन के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मुझे ऐड जो रन करना है वो दिल्ली के लिए करना है, तो मैंने यहाँ से दिल्ली को ऐड कर दिया। मुझे ऐड रन करना है बिहार के लिए करना है, मैंने बिहार को ऐड कर दिया। मुझे ऐड रन करना है यहाँ से नोएडा के लिए, तो मैंने यहाँ से नोएडा को भी ऐड कर दिया। ठीक है, मुझे ऐड रन करना है नोएडा के साथ साथ गुड़गांव के लिए, तो मैंने गुड़गांव को भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिपेंड करता है कि आप बेसिकली ऐड जो है वो कहाँ पे किसके लिए कर रहे हो। तो गुड़गांव नहीं आता, शायद ये गुरुग्राम हो गया है अब, हाँ गुरुग्राम आता है। तो मैंने जो है वो 4 लोकेशन चूज़ करी है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ क्लोज में, ये देखो, ये देखो। तो एक लोकेशन तो हमारी यहाँ पे है, ये बिहार है, और बाकी 3 लोकेशन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा। इसमें रेडियस भी है कि भाई अगर ये नोएडा का एरिया कवर करता है, या गुड़गांव का एरिया करता है कवर, या दिल्ली का एरिया कवर करता है, तो कितने रेडियस में हमारा ऐड जो है वो शो होगा। इसी तरीके से डिफरेंट लोकेशन की भी रेडियस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है डिटेल्ड टारगेटिंग, कि अब यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को डेमोग्राफिक्स के थ्रू चूज़ करेंगे कि भाई मुझे जो ऐड दिखाना है वो एजुकेशन में उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने हाई स्कूल पास किया हुआ है, या उन लोगों को दिखाना है जो यूनिवर्सिटी में है अभी, या फिर मैं फाइनेंशियल में उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिनकी इनकम जो है वो इतनी है, या फिर मुझे लाइफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है जो फैमिली से दूर रहते हैं, या अपने होम टाउन में रहते हैं, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, ये है। तो ये पूरी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप बेसिकली किसको ऐड दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस फिल्ट्रेशन, ये किसका पार्ट है, ऑडियंस फिल्ट्रेशन का पार्ट है। और ऑडियंस को फ़िल्टर करना, जितना ज़्यादा ऑडियंस को फ़िल्टर करोगे उतना टारगेटेड ऑडियंस जो है वो सिलेक्टेड होगी, ये याद रखना। लोग सोचते हैं कि भाई हमने पैसा लगा दिया और ऐड रन कर देते हैं, ऑडियंस का सिलेक्शन नहीं करते, वो बहुत गलत है। उस केस में आपको आउटपुट बहुत ही कम मिलेगा और पैसा आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप कम पैसों में मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो तो आपको ऑडियंस फिल्ट्रेशन सिलेक्शन ज़रूर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि भाई हम अगर ऐड रन कर रहे हैं तो
बिजनेस एंड इंडस्ट्री में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग को दिखाना है, या फिर मुझे बिजनेस एंड फाइनेंस को भी दिखाना है। तो इस तरीके से आप और ज़्यादा इनर लेवल पे जाके और फिल्ट्रेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप बिहेवियर का भी चूज़ कर सकते हो कि मेरे को जो ऐड शो करना है उसमें उन लोगों को दिखाना है जिनकी एनिवर्सरी जो है वो 61 टू 90 डेज़ में भी कवर हुई है। मान लो मेरी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और मुझे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ऐड रन करना है, तो उस केस में एनिवर्सरीज, बिहेवियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल डिवाइस यूज़र्स में सारे मोबाइल के डिवाइस यूज़र्स को दिखाना है, या फेसबुक एक्सेस में पर्टिकुलर किसी उनको दिखाना है जिनके पास ये मोबाइल्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना फिल्ट्रेशन है। डिजिटल एक्टिविटीज़ में जो गेमिंग से रिलेटेड है, फेसबुक लाइट यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, एडमिन देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से हम इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं भी इतना ही करता हूँ फिल्ट्रेशन, और इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया सेव ऑडियंस। तो हमारी ऑडियंस जो है वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो इस तरीके से सेव हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे एक एरर है, रिमूव अनअवेलेबल टारगेट ऑप्शन फ्रॉम दिस एड सेट ऑडियंस इंक्लूड डिटेल टारगेट ऑप्शन दैट आर बीइंग डिसकंटिन्यूड ऑन मार्च है। ओके, कुछ ऑडियंस जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं लेकिन वहाँ से रिमूव नहीं हुई है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इन ऑडियंस को हटा देता हूँ और कंप्लीट ऑडियंस को रख देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव ऑडियंस। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आती है ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन में जो टाइम पीरियड है उसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ 4 डेज़। तो मैंने ड्यूरेशन में 4 डेज़ कर दिया है। और इसके बाद मेरी जो एंड डेट होगी ऐड को रन करने की वो है 1 जुलाई, कि अगर मैं आज के डे में ऐड रन करता हूँ तो 1 जुलाई को ऐड क्लोज हो जाएगा। अब $14 मैंने इसमें ऐड करे हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। इसमें $14 हमने ऐड करा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज़ में। और अगर हम $14 लगाते हैं तो हमारे पास जो एंगेजमेंट्स आएंगे, क्योंकि पहले तो क्लिक्स बेस्ड था लेकिन अब ये एंगेजमेंट बेस्ड ऐड है, तो एंगेजमेंट जो आएंगी वो नियर अबाउट 400 के आसपास आप मान सकते हो $14 में। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 14 इंटू मान लो मैं 85 कर देता हूँ तो 1190 रुपये है। और ये 4 दिन के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो एक दिन में 300 रुपये मान के चलो आप। एक दिन के सिर्फ 300 रुपये लगेंगे और उसमें हमारे पास डेली के रिजल्ट्स आएंगे। तो एक दिन में हमारे सिर्फ 300 रुपये में कम से कम 400 से 450 एंगेजमेंट्स होंगी। इसके बाद इसको आपको क्या करना है, सिंपल पब्लिश कर देना है। तो आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन ऐड को पब्लिश करने से पहले हमें अपना अमाउंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पेमेंट गेटवे जो है उसका यूज़ करोगे, फेसबुक पेमेंट गेटवे। और जैसे आप अमेज़ोन से परचेज़ करते हो यूपीआई के थ्रू या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप पेमेंट जो है वो यहाँ पे अपनी अपलोड करोगे। तो पेमेंट जैसे ही आप ऐड करोगे आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। तो ये होता है बूस्ट पोस्ट। ये बूस्ट पोस्ट के थ्रू हम किस तरीके से अपने ऐड को रन करते हैं। इसमें आप क्या करोगे, गोल चेंज करोगे। अभी मैंने एंगेजमेंट चूज़ किया हुआ है, आप मैसेजेस करके देखो, डिफरेंट गोल्स को चूज़ करो और हर गोल को देखो कि हर गोल के साथ साथ क्या क्या ऑप्शंस जो है वो चेंज होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे मैसेजेस कर दिया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गई है मैसेजेस, सेंड मैसेजेस। मैसेजेस में उसके पास क्या मैसेज आएगा पर्सन के पास, वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। हाय डिजिटल, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैंने कर दिया डिजिटल की जगह हाय यूज़र, ऐसे कर सकते हैं। प्लीज़ लेट अस नो, जो भी आप करना चाहो। यहाँ पे आंसर भी लिखना चाहो, क्वेश्चन भी चेंज करना चाहो, तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आपको क्या क्वेश्चन और क्या आंसर जो है वो यूज़र से पूछना है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज ऑफ है, ऑन करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके ऑन भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली मैसेज जो है वो चला जाएगा। आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ भी इसको कनेक्ट करना है, अपने फेसबुक अकाउंट को, तो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैसेंजर में तो जाएगा ही जाएगा, तो जब मैं इंस्टाग्राम कराऊंगा तब मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करते हैं।
और व्हाट्सएप जो है वो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अभी नंबर है ये, लेकिन आप यहाँ पे व्हाट्सएप के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, पब्लिश करने से पहले आपको यहाँ पे अमाउंट जो है वो ऐड करना है। बाकी मोस्टली मैं आपको बता दूँ कंपनीज़ में ऑलरेडी जो है क्रेडिट कार्ड्स एडिड होते हैं, तो सिंपल जब आप जैसे ही पब्लिश करोगे तो इमीडिएटली वो पब्लिश हो जाता है। यहाँ पे तो ऑप्शन आ रही है कि भैया आप पेमेंट ऐड करो, वहाँ पे ऐसी ऑप्शन नहीं आती है। वहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो है वो अकाउंट के साथ मैप्ड होते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको कंपनी में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे करना क्या है कि अब आप डिफरेंट गोल्स को चूज़ करो, डिफरेंट गोल्स को चूज़ करके देखो कि मेरा ऐड किस में कैसा रन होता है। और यहाँ पे ऑल प्रीव्यूज़ है, ऑल प्रीव्यूज़ में जाओ, ये आपको सारे प्रीव्यूज़ दिखाएगा अलग अलग उसके। ये फेसबुक में डेस्कटॉप फीड में आपका ऐड ऐसा शो होगा, मोबाइल फीड में ऐसा शो होगा, इंस्टाग्राम में आपका ऐड जो है वो इस तरीके से शो होगा, मैसेंजर में कैसा शो होगा। तो हर तरीके के प्रीव्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि कहाँ पे आपका कौन सा ऐड जो है वो किस तरीके से शो होगा। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे जो ऐड में जो हमारी स्क्रीन साइज़ है या जो हमने क्रिएटिव यूज़ किया हुआ है या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाती हैं। अगर वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो फिर आप उसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे आप देख पा रहे हो, ये सारे प्रीव्यूज़ हैं। फेसबुक के अलग प्रीव्यूज़ हैं, इंस्टाग्राम के अलग प्रीव्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखो डिफरेंट प्रीव्यूज़ हैं। इसी तरीके से मैसेंजर के भी आप यहाँ पे डिफरेंट प्रीव्यूज़ देख पा रहे हो। चलिए, तो ये तो बात रही बूस्ट पोस्ट की। बूस्ट पोस्ट जो हमारी नंबर 1 ऑप्शन है, बूस्ट पोस्ट। तो बूस्ट पोस्ट आपने देखा, बूस्ट पोस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑर्गेनिक पोस्ट करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक पोस्ट करने के बाद ही आप बूस्ट पोस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो होपफुली ये क्लियर हो गया है सबको। तो आगे चलते हैं, इसको फ़िलहाल के लिए मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। और अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि है ऑटो एड्स। तो ऑटो एड्स के लिए नंबर 2 जो ऑप्शन है ऑटो एड्स, ऑटो एड्स के लिए हम क्या करेंगे, ऐड सेंटर को ओपन करेंगे। ऐड सेंटर ओपन करने के बाद यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चनेयर। अब जैसा कि मैंने कल बताया था क्लास में, अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है, उसके बेस पे आपका ऐड जो है वो क्रिएट होगा। तो स्टार्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो। पहला क्वेश्चन है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन? यस, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बिजनेस की फिजिकल लोकेशन पे भी विजिट करें। मैं अभी सारी चीज़ों को येस मान के चलूँगा जिससे आपको पता लग जाए कि अगर हम सब चीज़ों को येस करते हैं तो मैक्सिमम हमारा ऐड कैसा बनता है। सेकंड है, डू यू हैव अ वेबसाइट, कि आपके पास वेबसाइट है। तो मैं फ़िलहाल इसको येस कर देता हूँ। नेक्स्ट, डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, कि लोग जो हैं वो आपके वेबसाइट से आपके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। यस। डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट, क्या यूज़र्स आपके वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट्स भी बुक करते हैं? जैसे मान लो आपका कोई क्लिनिक है या स्कूल है, इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स आप बुक कराते हो। तो मैं येस कर देता हूँ। डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट, कि क्या आप अपनी वेबसाइट से लीड्स गैदर करते हो? देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं जनरेट लीड्स। अब जनरेट लीड्स वर्ड मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? लीड्स का मतलब क्या होता है? लीड्स का मतलब होता है कि हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। यूज़र की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का मतलब है उसका यूज़र नेम, उसका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसका वेबसाइट का नेम, उसका ईमेल आईडी। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम गैदर करते हैं, इसको कहते हैं लीड जनरेट करना, जनरेट लीड्स। आपने सुना होगा लीड जनरेट करना। तो लीड जनरेट करने का मतलब ये होता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक है, अगर मान लो यूज़र का हमें मोबाइल नंबर मिल जाता है तो नेचुरल है हम उसको कॉल बैक कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर सकते हैं। हमें ईमेल मिल जाता है तो हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं।
बेसिकली मतलब ये होता है कि हम यूज़र के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ येस। डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू? येस। हाउ डू पीपल कैसे कांटेक्ट करेंगे मेरे साथ? ये मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। दे शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आई विल कॉन्टैक्ट देम, कि मैं उनको बाद में कॉन्टैक्ट करूँगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट आर सम टॉपिक्स डैट योर ऑडियंस माइट लाइक? तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सोशल मीडिया, लिख देता हूँ सोशल मीडिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लिखोगे। और नेक्स्ट, इसके बाद है हाउ मच वुड यू स्पेंड पर डे, कि एक दिन में आप कितना खर्च कर सकते हो। $1 से $2, 3 से 5, 6 से 10। तो मैं फ़िलहाल $1 से $2 ही कर देता हूँ। $1 से $2 का मतलब है 150 रुपये के आसपास। तो इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दो। हैंग हो गया। यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑटो एड्स। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अभी मैंने करेंसी चेंज करी है, करेंसी चेंज करके एक बार चेक करेंगे। अब देखो सब रुपीज़ में आ गया, पहले ये सब डॉलर में आ रहा था। तो अभी भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करके क्वेश्चंस के आंसर दे दो और ऑटोमेटिकली आपका ऐड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है।